कभी एक भव्य राज्य था। ऊंचे महल, संगमरमर के फर्श और सोने से जड़े स्तंभ। उस महल में एक रानी रहती थी, माधवी। माधवी की सुंदरता पूरे राज्य में बेमिसाल मानी जाती थी, लेकिन उस सुंदरता के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो समय और मृत्यु को भी लांघ कर उसके पीछे चला आया था। रातें जब शांत हो जाती, जब महल के गलियारे वीरान हो जाते, तब वहीं किसी अंधेरे कोने से एक अदृश्य साया निकलता, ठंडी हवा की तरह फिसलता हुआ उसके कमरे तक पहुंचता और उसकी सांसों के पास ठहर जाता। माधवी अक्सर महसूस करती कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके गले के बहुत पास सांसें ले रहा है। वो जब भी पलटकर देखती, वहाँ कोई नहीं होता, पर आईनों में, पानी में, परछाइयों में उसे हमेशा वही आग जैसी दो आंखें दिखाई देती। धीरे धीरे उसका डर पागलपन में बदलने लगा। दिन में जब वो बाजार जाती, भीड़ में भी उसे वही आंखें घूरती दिखती। कभी कोई काला साया उसके ठीक पीछे चलता और जैसे ही वो पलटती, गायब हो जाता। रातें तो और भी भयावह थीं। जब महल में बस चुप्पी होती, तब अचानक उसके कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती और कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो जाता। माधवी का दिल जोर जोर से धड़कता, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती। कभी कभी वो साया उसके और करीब चला आता, इतना करीब कि उसे महसूस होता कोई उसकी त्वचा को छू रहा है, उसके गले को सहला रहा है। डर और कमजोरी के उस मिश्रण में उसकी आंखें बंद हो जाती और जब दोबारा खुलती तो वो साया गायब होता, जैसे कभी था ही नहीं। उस साये की उपस्थिति में एक अजीब सी खींच भी थी, मानो वो रानी को डराने नहीं बल्कि अपना बना लेने आया हो। कभी वो उसके गीले बालों को छूता, कभी उसकी सांसों को चुरा लेने जैसा पास आता। रानी का दिल कांपता, लेकिन उसमें कहीं एक पल के लिए वही एहसास भी जागता कि ये अनजाना उसे बहुत करीब से जानता है। पर उसी पल वो साया हिंसक होता, उसकी गर्दन पकड़कर दीवार से टिका देता और रानी की आंखों में क्रोध और पीड़ा भरकर देखता, फिर एक झटके में गायब हो जाता। रानी चीखती, कांपती और अकेले अंधेरे में रोने लगती। धीरे धीरे माधवी का मन टूटने लगा। वो इन घटनाओं के बारे में किसी को नहीं बता पाती, यहाँ तक कि अपने पति राजा विक्रम को भी नहीं। हर रात उसका डर थोड़ा और गहरा होता जा रहा था। वो हरदम महसूस करती कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसे किसी और की बाहों में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। राजा जब भी उसके पास आते, वो उनसे नजरें चुरा लेती। उनके स्पर्श से भी उसे डर लगने लगा। वो नहीं चाहती थी कि राजा जाने कि उनकी रानी अब मानसिक संतुलन खो रही है, या शायद कोई अदृश्य बंधन उसे किसी और की तरफ खींच रहा है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, माधवी स्नान करके अपने कक्ष में आई। उसके भीगे बालों से पानी की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया, दीपक की लौ काट कर बुझ गई और तभी उसके पीछे कोई आ खड़ा हुआ। उसकी सांसें रानी की गर्दन पर पड़ी। एक ठंडी जली हुई सी खुशबू कमरे में भर गई। उस अदृश्य साई ने रानी को पीछे से पकड़ लिया, उसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। रानी की आंखें डर से फटी रह गईं। उसके शरीर का रोम रोम सहर उठा और अगले ही क्षण वो साया उसे अपने सीने से भींचकर जैसे उसकी आत्मा को खींच लेना चाहता हो, अचानक गायब हो गया। रानी वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें टूटी हुई थीं और उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। उसने समझ लिया अब कुछ करना होगा। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये कोई ऐसा है जो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। अगली सुबह रानी ने महल में एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलवाया। वो तांत्रिक ऐसा व्यक्ति था जो मृत आत्माओं से संवाद कर सकता था। महल का सबसे अंधेरा कक्ष चुना गया। दीवारों पर मंत्र लिखे गए, चारों कोनों पर दीपक जलाए गए और मध्य में रानी ने चुपचाप बैठकर अपनी आंखें मूंद ली। तांत्रिक ने मृत्तिका रेखाएं बनाई और कठोर स्वर में मंत्रोच्चारण करने लगा। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, दीपकों की लौ बेकाबू होकर कांपने लगी, फर्श से धुआं उठने लगा और तभी एक तेज चीख पूरे कक्ष में गूंजी। वो साया पहली बार पूरे रूप में सामने आया। उसका चेहरा जला हुआ था, शरीर राख से बना हुआ, आंखों में अग्नि की लपटें और होठों पर पीड़ा की मुस्कान। रानी का शरीर सहर उठा। उसे उस क्षण ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। तांत्रिक ने उसे मंत्रों से बांध दिया और उसके भीतर से सत्य उगलने को कहा। तब उस आत्मा ने करुण स्वर में अपनी कहानी कहना शुरू की। वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि रानी माधवी का पूर्व जन्म का पति था, राजकुमार अरब, जिसे कभी माधवी ने ही प्रेम का वादा करके विष दे दिया था। उस समय अरब एक साधारण इंसान था, लेकिन माधवी शक्ति, वैभव और राज्यपाट की चाह में किसी और राजा से प्रेम करने लगी थी। उसे पाने के लिए उसने अपने पति अरब को जहर देकर मार दिया और फिर उसके शव को जलवा दिया ताकि कोई प्रमाण न बचे। अरब की आत्मा जलते हुए शरीर से बाहर निकल आई थी, पर उसका प्रेम नहीं जला। वो प्रेम समय के पार चला गया था और अब एक शाप बनकर लौट आया था। उसका दर्द, उसकी जलन और उसका प्रेम सब मिलकर उसे एक राक्षस बना चुके थे। वो वापस आया था माधवी को वही दर्द महसूस कराने, उसे वही तरह जलाने जैसे उसने उसे जलाया था। सारी सच्चाई सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल पछतावे से भर गया। राजा विक्रम भी ये सुनकर स्तब्ध रह गए। जिस स्त्री को उन्होंने प्रेम और सम्मान दिया, वो किसी और का पाप लेकर आई थी। माधवी को पहली बार अपने अपराध का भार महसूस हुआ। उसे समझ आया कि पाप चाहे किसी जन्म में भी किया जाए, उसका प्रतिकार अवश्य लौटता है। वो रो पड़ी, जमीन पर गिरकर उस राक्षस से माफी मांगने लगी। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा तभी शांत हो सकती है जब उसमें द्वेष की जगह क्षमा जन्म ले। अरब की आत्मा देर तक रानी को देखती रही। उसकी अग्नि सी आंखों से एक जलता हुआ आंसू गिरा और बुझ गया। उसने कहा नहीं, पर उसकी आंखों में साफ लिखा था, अब वो थक चुका है, अब वो सिर्फ मुक्त होना चाहता है। और अगले ही पल वो साया हवा में विलीन हो गया। दीपक एक साथ बुझ गए, कमरा फिर से सामान्य हो गया। रानी वहीं फर्श पर पड़ी रही, टूट चुकी थी। उसने अपने वर्तमान पति राजा विक्रम की ओर देखा, लेकिन वे आंखें फेर चुके थे।
उनके दिल में भी दर्द था, क्रोध था और एक गहरी निराशा। रानी ने समझ लिया उसने जिस प्रेम को धोखा दिया था उसी ने मृत्यु को भी लांघ कर उसका पीछा किया, और जिसने उसे अपनाया वो आज उसकी सच्चाई जानकर उससे दूर खड़ा है। उस क्षण रानी को पता चला कि सुंदरता और वैभव क्षणिक होते हैं पर प्रेम अमर होता है, चाहे वो प्रेम शाप बनकर ही क्यों ना लौटे। उस रात के बाद रानी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। वो जी तो रही थी पर मानो उसकी आत्मा कहीं उसी राख में जलकर रह गई थी जहां से अरब लौटा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात जब रानी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी तभी अचानक वही दीपक जो बुझ चुके थे अपने आप जल उठे। हवा में फिर वही जली हुई खुशबू फैल गई और आईने में एक पल के लिए वही आग सी आंखें झलक कर गायब हो गईं। रानी की सांसें थम गईं। क्या अरब सचमुच चला गया था या वो बस अभी सही समय का इंतजार कर रहा है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रोमांचक कहानियां सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल ऋषि वर्ड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का निशान दबाइए ताकि जब भी हम अगला डरावना और रहस्यों से भरा एपिसोड लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कौन जाने अगली बार वो राक्षस फिर लौट आए या कोई और छुपा हुआ सच सामने आ जाए।